हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इस समय आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन का समय चल रहा है। हमें कृपया कमेंट करके बताएं आपका लॉकडाउन किस तरह बीत रहा है। मैं प्रफुल्ल पटेल अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सोलर रेडिएशन, जिसे हम इंसोलेशन के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और इसका सामान्य परिचय सर्वप्रथम हम देखते हैं। सूर्य एक विशालकाय पिंड है जिससे निरंतर चारों ओर असीमित या अपरिमित ऊर्जा का विकिरण होता रहता है। सूर्य से विकिरित ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है उसे सूर्यातप कहते हैं, अर्थात सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी प्राप्त करती है उसे ही सूर्यातप कहते हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी तक कुछ नीचे दिए गए चित्र की भांति ही पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्यातप फोटॉन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है, अर्थात फोटॉन ही सूर्यातप का वाहक होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये फोटॉन क्या है। आइए इन फोटॉन पर एक नज़र हम डालते हैं। सूर्य की बाह्य सतह, जिसे क्रोमोस्फेयर भी कहा जाता है, से निकलने वाली गैसें ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। इन्हें ही फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन को बंडल ऑफ लाइट भी कहते हैं। एक फोटॉन से आने वाली ऊर्जा को सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइए समझते हैं सौर स्पेक्ट्रम क्या है। सौर स्पेक्ट्रम का निर्माण दृश्य प्रकाश अर्थात विजुअल लाइट एवं छोटी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण अर्थात माइक्रोवेव रेडिएशन से होता है। दोस्तों, आइए हम सर्वप्रथम सूक्ष्म तरंग विकिरण पर अपनी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि सूक्ष्म तरंग विकिरण क्या होता है। सूक्ष्म तरंग विकिरण नाम से ही स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म अर्थात जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, जिनका तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होती है। दोस्तों, आइए अब हम इन पर संक्षिप्त में एक एक करके नज़र डालते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या हैं। कॉस्मिक किरणें ऐसी किरणें होती हैं जो हमारे सूर्य के अतिरिक्त दूसरे ग्रहों या तारों से आती हैं। इन्हें हम ब्रह्मांडीय तरंगें भी कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सौरमंडल के बाहर से आने वाला प्रकाश है जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं एक्स किरणें क्या हैं। एक्स किरणें भी इसी सौर प्रकाश का हिस्सा हैं जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। कॉस्मिक किरणें तथा एक्स किरणें आयनोस्फीयर में उपस्थित आयनों को तोड़ देती हैं, अर्थात इनका वहीं पर क्षय हो जाता है। आइए पराबैंगनी किरणों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पराबैंगनी किरणें भी हमारे सौर स्पेक्ट्रम का ही भाग हैं जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इन किरणों को रोकने के लिए वायुमंडल में ओजोन की परत को बनाया गया है। किरणें 3 प्रकार की होती हैं जिन्हें हम क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कहते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी की संक्षिप्त जानकारी हो गई होगी। आइए अब हम दृश्य प्रकाश के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप दिन प्रतिदिन जो देखते हैं, जो प्रकाश आपको दिखाई देता है, महसूस होता है, उसे ही हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश विकिरण को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण अर्थात एक्टिव फोटोसिंथेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। मनुष्य की आँखों की देखने की क्षमता इसी दृश्य प्रकाश की होती है, अर्थात मनुष्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य के प्रकाश को ही देख सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकाश को वह नहीं देख सकता। दोस्तों, आपने जरूर विबग्योर का नाम सुना होगा जो इसी दृश्य प्रकाश का एक भाग है। अब हम जानते हैं विबग्योर में कौन कौन से रंग होते हैं। तो दोस्तों, पहला रंग, जैसे इसमें वी लिखा हुआ है तो वी का अर्थ है वायलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, छठवां ऑरेंज और सातवां रेड होता है। इनमें से सर्वाधिक कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वायलेट की होती है, जिसे हम बैंगनी रंग भी कहते हैं, और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल की होती है। इसीलिए लाल हमको बहुत दूरी से दिखाई देता है। विबग्योर में उपस्थित नीले रंग का स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है। यही कारण है कि वायुमंडल हमें नीला रंग का दिखाई देता है। इस प्रकीर्णन का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित एटमॉस्फेरिक डस्ट तथा वाटर वेपर है। इन छोटे कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाती हैं।
आइए अब हम बात करते हैं अवरक्त तरंग विकिरण, जिसे हम इंफ्रारेड वेव रेडिएशन कहते हैं। अवरक्त तरंग विकिरण भी सौर विकिरण का ही भाग है, जिसका तरंग दैर्घ्य 700 से अधिक होता है। ये किरणें ही पूर्णतः पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। इसी अवरक्त तरंग विकिरण का उपयोग दूर संवेदी उपग्रहों अर्थात रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के अंदर भंडारों का पता लगाते हैं। इन अवरक्त तरंगों के अतिरिक्त सौर विकिरण में रेडियो रेज भी पाई जाती हैं, जिनसे कोई वस्तु देखने पर वह अत्यंत बहुत विशालकाय दिखाई देती है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स द्वारा किया जाता है, जो किसी भी आकाशीय पिंड को दूर से देखने के लिए करते हैं। इस अवरक्त विकिरण को मानव द्वारा पल्स लेजर के द्वारा देखा जा सकता है। ये तरंगे एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। दोस्तों, आइए हम इस रेडिएशन को एक चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इस चित्र में कई तरह के रेडिएशन हैं, जैसे माइक्रोवेव रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजुअल रेज रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज रेडिएशन और रेडियो रेज रेडिएशन। हालांकि इसमें मैं रेडियो रेज रेडिएशन का उल्लेख नहीं कर पाया हूं, किंतु यह रेडिएशन भी इसी का एक भाग है। दोस्तों, सूर्य से आने वाला प्रकाश लघु तरंग विकिरण के रूप में होता है, अर्थात शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जबकि पृथ्वी से जाने वाला प्रकाश दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या अंतर है। दोस्तों, जिस पिंड में जितनी अधिक ऊर्जा होती है उससे निकलने वाला रेडिएशन उतना ही शॉर्ट होता है, जबकि जिस पिंड में ऊर्जा न के बराबर होती है उसके गर्म होने पर उससे निकलने वाली ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में निष्कासित होती है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा कही गई बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।